मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो मैं आजकल आई हुई हूँ अपनी दीदी के घर में ऋषिकेश में। ये तो ब्लॉग से पता चल ही रहा है कि मैं मतलब कहाँ आई हुई हूँ। तो बस आ रखी हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे मतलब खेत है, थोड़ा सा ऐसे ही खुला खुला एरिया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। ये पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा फील्ड है। यहाँ पे सुबह शाम बच्चे एक तो खेलने के लिए आते हैं और दौड़ते हैं ना, जैसे उसमें बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आर्मी वगैरह में वो भर्ती होने का जब वो होता है, तो बच्चे यहाँ पे इस फील्ड में पीछे वो करते हैं, अपनी रेस करते हैं। और मॉर्निंग में 6 बजे करीब आते हैं बच्चे यहाँ पे, जिस समय अंधेरा होता है उस समय से लेके और 7-8 बजे तक यहाँ पे उनकी रेस चलती रहती है। और फिर शाम के टाइम फिर से आते हैं वो 4 बजे करीब। और 4 से मतलब जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक वो यहाँ पे इस फील्ड में वो अपना जो भागा दौड़ी है वो करते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये वाला फील्ड। और आजकल आपको ना ये फील्ड पीछे से वैसे दिखाई दे रहा होगा, सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। और जब वो बरसात का टाइम होता है ना, इतना प्यारा लगता है। ये पूरा जो फील्ड है इतना हरा हरा रहता है। और पीछे जो आप ये पेड़ पौधे बड़े बड़े देख रहे हैं, ये भी इतने प्यारे हरे हरे रहते हैं। मन करता है कि बस इनको हर टाइम देखते ही रहो। लेकिन आजकल ये थोड़ा वैसे हो रखे हैं ना, सूखे हुए हैं, तो इस वजह से उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। लेकिन बरसात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो बस खेत में आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। और सच में बाहर आके इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही ना, उसमें सन के उसमें। और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मॉर्निंग में तो मैं ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो तबीयत मेरी ख़राब हुई वो पूछिए मत। तो सचमुच में आपके जो ये प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे, ये दिल को छू जाते हैं मेरे। और ऐसा लगता है जैसे कि आप बिल्कुल मेरे पास हैं। बिल्कुल कमेंट्स के ही थ्रू तो ये लगता है कि हम कितने मतलब पास हैं, एक दूसरे के ही हम सामने हैं, ऐसा फील होता है मुझे तो बस एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। बचपन में जब हम कोई गलतियाँ करते थे मतलब, तो गांव में जब किस तरह उनको पनिशमेंट दिया जाता था और किस चीज़ से पनिशमेंट दिया जाता था, ये तो समझ ही गए होंगे। मतलब ज़्यादातर लोग तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो हम पहाड़ी लोग हैं तो बच्चों को किस तरह से डराते थे। इससे पढ़ते नहीं थे, कोई शैतानी करते थे तो बोलते थे कि अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अभी लाती हूँ या अभी लाता हूँ। तो आज दिखाती हूँ मैं कि क्या चीज़ है वो जिससे कि पनिशमेंट मिलती थी। और अच्छा भी है, पनिशमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कोई गलत काम करें और उस गलत काम में अगर उसी समय हमें पनिशमेंट मिल जाए ना, तो इंसान बिल्कुल सही उस पर चलता है। नहीं तो समझ सकते हैं आप। तो लाइफ में थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी स्टार्टिंग की जो बुनियाद होती है, बचपन की जो वो हमारी वो होती है, उस समय अगर हमको किसी ने संभाल लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो पनिशमेंट ज़िंदगी बनाने वाली पनिशमेंट होती है। नहीं तो लाइफ बाद में पछताने के कुछ भी नहीं मिलता है फिर। तो ये है और ये एक सच्चाई है। तो ये देखिए हमारे गढ़वाल में तो ये बहुत ज़्यादा होता है और खाते भी हैं हम लोग इसको खाते भी हैं। और सबसे बढ़िया तरीका था ये, किसी को अगर सज़ा देनी हो ना हंसी आती है मुझे मतलब डराते थे ना इस चीज़ से। ये है कंडाली। कंडाली कंडाली का तो साग भी इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ मतलब इसकी जो रेसिपी है वो कभी शेयर करूँगी। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये है कंडाली। और अब तो ये कंडाली, पहले तो गांव में इतनी ज़्यादा कंडाली हुआ करती थी कि मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं समझते थे हम। इसकी वो ही नहीं समझते थे, ये सोचते थे कंडाली है इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यही है। और सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो इस कंडाली में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है इस कंडाली में। और हम लोग मतलब पहले नहीं समझते थे बचपन में इन चीज़ों को। धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ भाई
प्रकृति में ईश्वर ने जो हमें दिया है वो कितनी वैल्यूबल है हमारे लिए, और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इस कंडाली के जो ये है ना कांटे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, अगर ज़रा भी ये लग गया हाथ पे, झसक भी लग गया तो बस बहुत ज़्यादा इसके कांटे चुभने वाले होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं आज आपके साथ थोड़ा सा इस कंडाली को भी यहाँ पे शेयर करूँ। तो कंडाली का साग बनता है, सच में बहुत टेस्टी बनता है इसका साग। जैसे इसके पत्तों को निकाल के ना चिमटे से, कैंची से, किसी उस चीज़ से निकाल लो, बस इसको अच्छे से वॉश करके फिर उबालते हैं इसको इस तरह से। कभी बनाएंगे हम इसकी रेसिपी तो शेयर ज़रूर करेंगे। और आप इसको, बस मैंने अभी आपके साथ ये जो कंडाली है इसकी रेसिपी नहीं सॉरी, इसके बारे में बताया कि किस तरह से मतलब कंडाली को हम खा सकते हैं। और मेरे साथ तरुण भी है यहाँ पे। हाय तरुण। हेलो। हमारा बेटा बहुत शर्मीला है ना? नहीं शर्मीला है। यहाँ पे कितनी अच्छी वो आ रही है ना पिक्चर। और ये है आंवले का पेड़। आंवला अच्छा होता है विंटर टाइम में खाने के लिए, है ना तरुण? इधर दिखाओ। ठीक है। ये आंवला है, ये आंवले का पेड़। अभी तो छोटा है, तो अभी तो बढ़ेगा ना, बड़ा होते होते तो टाइम लगेगा उसको। मम्मी के सिर पे मत डालो, मम्मी के सिर। अरे आप इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे उसमें खेत में। इसको तो बहुत टाइम लगेगा अभी आंवला का पेड़ बड़ा बनने में ना। क्या आजा, आज माँ बेटे हैं ब्लॉग में और कोई नहीं है हमारे साथ, है ना? क्योंकि मौसी बिजी हो रखी है अपने काम में और नानी भी बिजी हो रखी है आज। नानी को तो तरुण कल ब्लॉग में ले आया था। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी ना नानी। बेचारी माँ जी ना उसमें अपने नाम की जो वो है हिंदी में, उसको कई बार उस पर पहले स्लेट वगैरह रहते थे ना, स्लेट रहती थी घर में पहले, और वो खड़िया रहती थी, तो उससे कई बार लिखती थी और मिटाती थी, लिखती थी मिटाती थी। तो मतलब अपना नाम लिखना आ जाता था माँ जी को, पर अब नहीं लिख पाती है। बोलती तो है कि मैं कर लेती हूँ अपने 10 खत, बोलती है वो अपने 10 खत कर लेती हूँ मैं, पर अब अगर लिखेगी भी तो पहले एक डंडा ऐसे स्लोली लिखेगी। तो कल तरुण देख रहा था अपनी नानी को कि मतलब नानी किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो घर की तरफ चलते हैं, अभी आराम से चलना तरुण। तो चलिए ऊपर चलती हूँ मैं थोड़ा सा। तो बस किचन में आ गई हूँ और नीचे गिरा दे चिमटा, सब कुछ चला दिया नीचे। अब धोना पड़ेगा, तो हाथ हम धो लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने बाल में हाथ लगाया, तो हाथ धो लेते हैं पहले। तरुण नीचे भी चिमटा नीचे गिर गया। आजा कहाँ जा रहा तरुण? तरुण भी भाग गया। मैंने इसको कहा कि आके नाश्ता कर ले जल्दी जल्दी, पर अच्छा कुछ चीज़ देखने ले गया शायद, कुछ चीज़ देखने के लिए गया। तो अभी हम लोगों ने मतलब यहाँ पे नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तरुण आजा नाश्ता कर ले बेटा। है नाश्ता क्या है, नाश्ता खाना सब एक ही है ये, क्योंकि छोटे छोटे दिन हैं तो फटाफट किचन से निमट जाए तो सही रहता है। दिन भर ये किचन ही में घुसे रहते हैं। और किचन भी हमारी अभी फैली हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिया जी चले गए हैं अपने हॉस्पिटल के लिए, सॉरी। तो अब हो रहा है टाइम लंच और ब्रेकफास्ट ब्रंच करने का, तो कर लेते हैं यहाँ पे अपना जो नाश्ता और खाना एक साथ। और आज मैं बना रही हूँ पराठे, ये दाल वाले पराठे हैं, मेथी वगैरह। तो आज दाल वाले पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दाल इसमें मतलब आटे में ऐड कर दिया है, और फिर इसमें ये हरे हरे पत्ते का थोकी दीदी कथो पत्ता ही मांडा लिया, थोड़ा पालक थोड़ा राई। अच्छा
कणिक राई का पत्ता, कणिक राई का पत्ता, ये माँ कणिक मेथी पत्ता पालक का पत्ता। बीच बीच में आड़ी भाषा बोलो तो बढ़िया लगा ना, हम मुझे तो बढ़िया लगा आड़ी भाषा, पर सब नहीं समझते हैं ना हमारी गढ़वाली भाषा। जो हम गढ़वाली हैं हम तो समझ जाएंगे, लेकिन पर क्यों नहीं समझते हैं? अब सब लोगों को आती है गढ़वाली ना दीदी, और लोग तो पता सीखते हैं गढ़वाली, हमारी गढ़वाली को लोग सीखते हैं, अच्छी लगती है अपनी भाषा। और जब मैं आप लोगों के ब्लॉग देखती हूँ ना, सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसमें जब मैं गढ़वाली भाषा सुनती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक दीदी है, दीदी बोलूँगी या बहन, मेरे से छोटी है या बड़ी है मुझे नहीं पता, पर बहन ही बोलेंगे हम। आसू आसा नाम से है वो मेगी, इतने प्यारे प्यारे रहते हैं ना उनके ब्लॉग्स बने हुए, सच में दिल को छू जाते हैं। जब वो गढ़वाली में बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है उस समय जब मैं ब्लॉग उनके देखती हूँ कि मैं भी उनसे बातें करूँ इसमें ब्लॉग में इतने प्यारे लगते हैं मुझे उनके ब्लॉग, सच में। और उनके ब्लॉग मैंने दीदी को भी दिखाए, अपनी उत्तरकाशी वाली दीदी को दिखाए मैंने, और दीदी को भी दिखाती हूँ, मतलब उनके आपके ब्लॉग को, कि मतलब ये बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं ब्लॉग्स को। अपनी जो गढ़वाली भाषा होती है, सचमुच में ऐसा लगता है कि हम मतलब एक दूसरे के कितने पास हैं लगता है। और पहले तो मुझे उनके चैनल के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब हम दूसरे के चैनल में जाते हैं और उनके कमेंट्स को देखते हैं ना नीचे किस किस के कमेंट्स आए हुए, तो एक दिन मेरे से वो खुल गया, तब उनका वो देखा मैंने, और मैं ये सोच रही थी कि अरे इतने टाइम से मैं यूट्यूब पे हूँ और अब जाके मैं इनके उसको देख रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। और रही बात ब्लॉग देखने की, तो मैं चाहे कितने ही ज़्यादा बीमार क्यों ना हूँ, एक ईमानदारी से मैं बात कर रही हूँ, और ऊपर ईश्वर मेरे देख रहे हैं, तो मैं जिसके भी ब्लॉग्स में जाती हूँ, मैं उनके ब्लॉग को पूरा मतलब पूरा फुल वॉच करके देखती हूँ। ये नहीं कि मैं 2 मिनट देखूंगी, 3 मिनट देखूंगी, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। भले मैं देख ना पाऊँ आपके उसको, लेकिन फ़ोन मेरा चलता रहता है, तो ये है। और कभी कभी अगर मैं मॉर्निंग टाइम में नहीं देख सकती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है वैसे वैसे मैं फ़ोन को चला देती हूँ और देखती रहती हूँ, और देखती हूँ पूरे फुल वॉच के साथ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि 2 मिनट देख लिया, और चलिए अपनी अपनी वो है, जिसको जितना टाइम है वो उतना ही देखेगा, लेकिन मैं मतलब ऐसे देखती हूँ, फुल वॉच के साथ देखती हूँ। तो पराठा भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। पराठा भी हमारा हो गया है रेडी। तरुण थोड़ा सा आओगे इधर। आज दीदी ना इतनी ज्यादा बिजी हो रखी है, मैं कह रही दीदी के लिए कि दीदी आ जाओ ना आप मेरे ब्लॉग में, तो दीदी कह रही आज मैं मतलब थोड़ी बहुत बिजी हो रखी दीदी, झाड़ पोंछ करवा रही हैं दीदी ना, कर नहीं रही है, करवा रही है, जैसे जैसे दीदी ब्लॉग में नहीं आ रही है। अभी कह रहे कि मैं जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं आऊँगी। उनका चलो बढ़िया है, और क्या। तरुण तो है ही यहाँ पे, निकाल तरुण दही वगैरह, दही और पराठा। और सचमुच में जब मैं दीदी के पास आती हूँ ना, बस एक वही है, मेरी मजबूरी है, बच्चों के मारे ना मुझे मतलब बच्चों के साथ रहना पड़ता है, बच्चों के साथ तो रहना ही है तरुण। मन मेरा यही रहता है अपनी बहन के पास। तो तरुण के लिए भी पराठा और जो दही है ये मैंने दे दिया है इसको। ले तरुण ले चल बेटा। आज मौसी बहुत काम कर रही है, मैं तो आज बस कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यही जो मैंने आज मतलब पराठे वगैरह बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं काम। और कल की तबीयत की वजह से तो और ज़्यादा मैं हो गई हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी डस्ट हुई नहीं कि मेरे नोज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो यही है।
करण को तो मैंने दे दिया है। तो इस तरह से हम अब सारे पराठे बना लेंगे। और माँ जी अभी बिजी है, तो माँ जी की दवाई और ये पराठे और जो चाय अब बनेगी उसको हम एक साथ दे देंगे। माँ जी तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो खाना पीना भी हमारा, खाना पीना यानी नाश्ता पानी, खाना ही पीना हम इसको बोलेंगे, हो चुका है। और जो ये दाल है ना, गरम दाल, ये दीदी लाई थी हमारे लिए। कुछ दाल तो मेरे लिए लेके आई थी, वो मैं इधर ले आई क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे रहूँगी। तो बस इसको हम कर देते हैं, माँ जी को देते हैं आज। माँ जी बहुत इधर उधर करती है ना, तो मतलब ऊपर नीचे भागा दौड़ी करती रहती है। तो माँ जी को देते हैं आज ये दाल बीनने के लिए। ठीक है दीदी? दे दूँ। दीदी आज इतनी बिजी हो रखी है ना, सचमुच में बेचारी है मेरी बहन। तो दीदी कह रही है कि माँ जी को दे देते हैं, हम ये छानती रहेगी ये दाल, इसमें जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह है। वैसे तो दाल साफ है पर हो ही जाता है, थोड़े थोड़े से रह जाते हैं। तो दे देती हूँ मैं इसको माँ जी को। और उसके बाद तो मेरी किचन फैली हुई है, इसको भी मैं साफ कर लूँगी। पहले ये दाल दे देते हैं। तो बस दाल तो मैंने माँ जी को दे दी है, मतलब दीदी लेके चली गई है दाल माँ जी को देने के लिए, क्योंकि वो साफ़ कर लेंगे। और तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पे किचन को साफ़, क्योंकि किचन जो है ये सचमुच में जब हम खाना बनाते हैं ना तो सारा फैल जाता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा फैलाती हूँ जब किचन में काम करती हूँ। तो कोई बात नहीं, एक बार तो मतलब कर लेने दो, फैलने दो। पहले क्या करती थी मैं कि जैसे थोड़ा सा गंदा हुआ फिर साफ़ करती थी, थोड़ा सा गंदा हुआ फिर साफ़ कर लेती थी। लेकिन जब से ना मेरे ये हाथ मतलब वैसे होने लग गए, थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगता है मुझे, और ये नोच की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अब मैंने एक छोड़ दिया है करना, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो बस अभी जैसे हमने खा पी लिया है तो अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो पहले तो मैं स्लैब साफ़ करूँगी और उसके बाद जो बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये काम फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। और धूप तो दीदी के घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मॉर्निंग टाइम में उठती हूँ तो सबसे पहले मतलब बाहर के जो नज़ारे हैं उनका आनंद लेती हूँ। सचमुच में आँखें इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना जब ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, और तरस जाते हैं हम ऐसे सीन मतलब को देखने के लिए जब हमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। तो फटाफट करती हूँ मैं पहले ये काम, फिर सीधे निकलेंगे बाहर धूप सेकने के लिए।
वैसे यहाँ पे जो किचन है वो भी मैंने क्लीन कर ली है, और जो बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं, और जो कपड़े पोंछने वगैरह के होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे वॉश करके अब इनको सीधे धूप पे ले जाएंगे। और कई दिनों से ना हमारे पास ये पड़े हुए हैं, ये देखिए कच्चे नारियल, इसका जो पानी है वो हम निकालेंगे। और कल भी सोच रहे थे कि माँ जी को पिलाएंगे, माँ जी को पिलाएंगे, और मतलब पीछे पीछे होते जा रहे हैं। 2 हैं, 2-3 थे, कुछ तो हमने पी लिए और कुछ मतलब 2 पड़े हुए हैं। हाँ 2 हैं, आज एक तो पक्का माँ जी को पिला के रहेंगे हम। और इसकी जो मलाई होती है ना, सच में वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मलाई वाला जब होता है तो मुझे लगता कि ये मलाई वाला होगा, ये तो सिम वैसा ही है पानी वाला, लेकिन हाँ, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी गाढ़ी मलाई निकलती है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए पहले तो बाहर चलती हूँ, और जो ये कपड़े धोए मैंने इनको सुखा लेती हूँ, और फिर माँ जी को ये पिलाएंगे थोड़ी देर में। और मैं तो अब मतलब थोड़े से फ्रूट्स खाऊंगी, किन्नू वगैरह जो पड़े हुए 1-2 वो खा लूँगी थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद, मतलब अभी नहीं खाऊंगी। तो चलिए बाहर चलते हैं हम इनको लेके, ताकि ये भी कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि किचन में बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं हाथ पोंछने के लिए, स्लैब साफ करने के लिए। तो 6-7 कपड़े तो ऐसे होते हैं जो चाहिए होते हैं हर टाइम। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और लाइट हम यहाँ पे बंद कर देंगे। लाइट बंद कर देती हूँ मैं, और ऊपर चलते हैं। ये चप्पल दरवाजा बंद कर देते हैं, छत की तरफ चलते हैं। खोल दीदी, इतना गिलास, अरे ये तो ठंडी बची है, ठंडी हो गई मेरी चाय। मैं ऊपर माँ जी के साथ मतलब माँ जी को चाय देने के लिए गई अभी, और तब तक गप्पों में लग गई माँ के साथ, और ये चाय ठंडी हो गई। गरम पड़ल में ही चाय करनी, और चाय का मजा तो गरम गरम में ही है। अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं, गरम करना पड़ेगा मुझे। चलो नहीं दोबारा ये ले लिया मैंने, इसको चढ़ाते हैं हम यहाँ पे। और सच में हो गई मेरी चाय ठंडी, तो इसमें डाल देती हूँ मैं चाय। सच में ठंडी हो गई मेरी चाय। माँ जी के साथ गप्पे मारने क्या बैठ गई कि पता ही नहीं चलता फिर मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो चढ़ा देते हैं हम यहाँ पे इसको, चाय को। और लाइटर है इधर, चढ़ा देते हैं इसको। करते हैं, मैं पहले नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि करंट आता है मेरे पे बहुत जोर का करंट जब मैं इसको वो करती हूँ। मुझे लगता है जब लोहे पे ये इस तरह से हम रखते हैं ना, तब कुछ वो होता है। तो चाय को गर्म कर लेते हैं, और फिर मैं इस कप गिलास में डाल दूँगी चाय। तो चाय भी गर्म हो गई है, और इसको डाल लेते हैं हम गिलास में। कप में तो आजकल एकदम ठंडी हो जाती है चाय, गिलास में इनको फिर से चाय बनने वाली है, तो हम इसको फिर से यूज करेंगे। थोड़ा ऐसे ही पानी से छाल देती हूँ मैं इसको, और उसके बाद इसको इधर रख देंगे। इधर रखेंगे, गैस के ऊपर नहीं रखेंगे। कहते हैं खाली बर्तन गैस के ऊपर नहीं रखना चाहिए, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो पी लेते हैं हम चाय। दीदी के हाथ की चाय सच में बहुत ही मज़ेदार रहा तुम्हारा हाथ की चाय। मेरे हाथ से नहीं बनती ऐसी चाय या दूध वाली चाय बनाने की प्रैक्टिस छूट गई, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ जब दूध की नहीं बनाते, जब हम दूध की बनाते छूटे ना प्रैक्टिस ना दूध वाली की। बैठ के पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कपड़े ले आती हूँ छत से। कपड़े लाने के बाद क्या काम है,
भैया लोगों के लिए चाय बनाना। चाय मैं नहीं बनाऊँ, चाय तो दीदी बनाएगी। बस मैं सिर्फ छत के ऊपर ले जाऊंगी चाय। इतना काम है अभी। और माँ जी को देखना है कि माँ जी क्या कर रही है अंदर। तो कपड़े निकाल लेते हैं। कपड़े भी यहाँ पे ऊपर डाले हुए मैंने, सूख चुके हैं। ये तराई का के लिए हो रही है भैया? किस चीज के लिए कर रहे हो? मैं तराई, ये मिट्टी है ना। हाँ, ये मिट्टी धूल है ना। अच्छा, इसके लिए। हाँ जी। एक वो झाड़ू से नहीं कर सकते थे हम? हाँ पहले ये वो हो जाएंगे ना। नहीं तो उड़ रहे हैं ना ये। हाँ, इधर ये ऐसे ही बन रहे होंगे बैठने के लिए ना? ये बैठने के लिए बन रहे या सरिया बंद करने के लिए? ये सरिया बंद हो गया ना, कभी भविष्य में होगा कि आपको 2 मंजिल कुछ और बन इसके ऊपर हाँ, वैसे चुभे ना ये ना। हाँ, ऐसे चुभेगा भी नहीं, या हाँ। सरिया भी जंग भी नहीं खाएगा। जब मकान बनाना होगा फिर यही तोड़ कर ऐसे में सरिया खड़ा हो जाएगा। बढ़िया है। छत के ऊपर धूप भी सेको तो बैठो, थकान नहीं लगेगी। हाँ, पत्थर लग जाए तब बैठो भी।